मैटर। मैटर के कंपोजिशन को देखेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल आपका आता है कि क्या हमारे चारों तरफ के जो मैटर्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं या डिसकंटिन्यूअस है। पहली एक्टिविटी जो आपकी है वो इसी पर है कि इज मैटर अराउंड अस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आप लोग में से कोई बताइए तो कि मैटर कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है। कोई एक लड़का बताओ, मैटर कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। चलो तो मैटर डिसकंटिन्यूअस है, आप लोगों ने अभी कहा। ठीक है, चलो सुनते जाओ, मेरी बात सुनो, ज्यादातर सुनने की जरूरत है। ये तो बैक कैमरा नहीं होगा तो ये तो बड़ा दिक्कत है जी, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बैक हुआ? हाँ बैक हो गया। बट एक बार और एक आध लड़का ऐड होगा तो फिर से वही हो जाएगा। ना ना ठीक है। पोजीशन ऑफ मैटर में यानी इज अ मैटर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। हम कहते हैं कि आप अपने क्लास को दो भागों में बांट दीजिए। एक है ए, ग्रुप ए, यानी आप अपने क्लास को दो ग्रुप में बांटिए, ग्रुप ए और इधर लिखते हैं ग्रुप बी। हम कह रहे हैं कि इज अ मैटर कंटिन्यूअस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि मैटर कंटिन्यूअस है और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मैटर डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्रुप ए कह रहा है, ग्रुप ए कहता है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस। ग्रुप ए का कहना है कि मैटर कंटिन्यूअस है और ग्रुप बी का कहना है कि मैटर्स आर डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम साइंस में इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रुप ए कह रहा है कि मैटर कंटिन्यूअस है और ग्रुप बी कह रहा है कि मैटर डिसकंटिन्यूअस है। तो हम अगर साइंस का स्टडी करने जा रहे हैं तो हमसे पूछा जाएगा, ग्रुप ए वाले से सवाल किया जाएगा कि हाउ कैन यू से दैट मैटर्स आर कंटिन्यूअस, और इससे भी सवाल किया जाएगा कि हाउ कैन यू से दैट मैटर्स आर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? एकदम माने किसी प्रकार का कोई खाली जगह, किसी प्रकार का कोई वॉइड, किसी जगह किसी तरीके का कोई उसमें स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ना हो, है ना। तो इस चीज को प्रूफ करना है पहले कि मैटर, देखो दिस पेन, ये जो स्केच है लुक्स कंटिन्यूअस, ये दिखाई देता है कि कंटिन्यूअस है। किस आधार पर कहे? इसमें कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है और सारा के सारा जो इसमें जो चीजें हैं सब एक साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि यह दिस पेन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वाला ग्रुप बी ने कहा कि इसमें कहीं भी कोई खाली जगह ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह मैटर क्या है? कंटिन्यूअस है। ग्रुप ए वाले ने कहा, ग्रुप वाला थोड़ा सा मान लो कि इंटेलिजेंट है, इस पर वह यह एक्सपेरिमेंट कहेगा, ये करेगा। ये जो है ग्रुप बी वाला सिंपल आउटलुक से कह दिया कि मैटर कंटिन्यूअस है ना। ग्रुप बी कहा डिसकंटिन्यूअस और ग्रुप ए कहा कि कंटिन्यूअस है। गलत बोल रहे थे हम। ग्रुप ए वाला ने कहा कि ये कंटिन्यूअस है सिंपल, ये देखकर कि इसमें कहीं कोई खाली जगह नहीं है,
इसलिए ग्रुप ए का कहना है कि मैटर कंटिन्यूअस है, लेकिन ग्रुप बी वाला थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। पहले हमने गलत बोल दिया है, तो ग्रुप ए वाला थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। अब साइंस में इस चीज को बताना है तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहा है ना। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वह पहले देख रहा है कि इसको जांचा जाए कि आखिर है कैसे, ही बना हुआ कैसे है ना। इस पर आपको कंपोजिशन ऑफ मैटर पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड या प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैटर, the students of group A took a graduated test tube. ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब किसको कहते हैं, जिस पर मार्किंग किया रहता है वॉल्यूम का, है ना। जैसे आप सुई वगैरह लेते हैं, तो सुई पर 1 ml 2 ml 3 ml ऐसे करके ग्रेजुएशन किया रहता है ना। अ टेस्ट ट्यूब containing marking of volume is known as graduated test tube. यह ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब में क्या किया हुआ ग्रुप बी के स्टूडेंट्स कि जैसे ये मान लो 1 ml है, ये 2 ml है और ये 3 ml है वॉल्यूम में, यानी 2 ml वाटर ले लिया। इसमें क्या लिया, 2 ml वाटर, 2 ml ऑफ वाटर यानी H2, 2 ml वाटर ले लिया। 2 ml वाटर लेने के बाद इसमें क्या किया कि दो क्रिस्टल शुगर का लिया। यह क्या है, 2 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, 2 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। देखो साइंस में जो भी शब्द आते हैं उसका मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। क्रिस्टल का मतलब क्या है, क्रिस्टल का मतलब होता है सिमिलर फ्रैगमेंट ऑफ, यानी स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ प्योर मैटर। क्रिस्टल का डिफिनेशन देखो, अंडरलाइन हमने किया है, ये क्रिस्टल का डिफिनेशन लिख रहे हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ प्योर मैटर। इनप्योर मैटर का क्रिस्टल नहीं होता है बाबू, प्योर मैटर आर कॉल्ड क्रिस्टल। दिस इज क्रिस्टल। 2 क्रिस्टल ऑफ शुगर इसमें ऐड करेगा, ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब में डाला। आप देखेंगे कि व्हेन यू ऐड सम क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन वाटर, यहां पर वाटर है, 2 क्रिस्टल ऑफ शुगर को इसमें ऐड करोगे तो ये सॉलिड रूप में इसके बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब पर जाकर बैठ जाता है ना। और जब तक यह शुगर का पार्टिकल दिखाई दे रहा है तब तक थोड़ा सा देखोगे कि वाटर लेवल इंक्रीज कर गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, राइज अप कर जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी यहां पर ये बात सोचो, इसको ग्लास रॉड से प्रॉपरली इसको स्टायर करो। स्टायर माने चलाना होता है, स्टायर करेंगे, देन आफ्टर सम टाइम्स द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर गेट डिसअपियर, यानी क्रिस्टल जो है शुगर का वह समाप्त हो जाता है। तो इस एक्टिविटी में 2 प्रश्न यहाँ पर उठते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय शुगर, व्हाट डू यू मीन बाय डिसअपियरेंस ऑफ शुगर इन दिस एक्टिविटी, है ना। पहला सवाल क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय disappearance of the crystals of sugar। शुगर के क्रिस्टल के का डिसअपियर होने का क्या मतलब है ना।
इसमें इससे जुड़ा हुआ दो प्रश्न आपसे किया जाएगा। इसका मतलब कहीं यह तो नहीं कि द मैटर ऑफ शुगर गेट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब पहला सवाल इसमें ए करते हैं, दिस मीन्स द मैटर ऑफ शुगर गेट डिस्ट्रॉयड। क्या शुगर का जो मैटर है वह डिस्ट्रॉयड हो गया? नो, कभी नहीं। इसका जवाब होगा नो, बिकॉज अ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। नो, इसका कारण है बिकॉज अ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed। तो इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डिसअपियरेंस ऑफ शुगर? अब तो ये बात, इसका जवाब तो हमारे पास है कि द मैटर ऑफ शुगर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बिकॉज शुगर एक मैटर है। अगर शुगर मैटर है तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, और शुगर मैटर तो है, नो डाउट। जैसे कि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास मैटर या इज अ मैटर। तो शुगर क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल ऑफ शुगर हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, सो द क्रिस्टल ऑफ शुगर, द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर मैटर। ये मैटर तो हैं। वाटर में भी वेट है, मास है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो यह भी एक प्रकार का मैटर है, नो डाउट। बोथ शुगर एंड वाटर आर मैटर, दोनों के दोनों मैटर हैं। शुगर डिसअपियर हुआ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ इट इनटू वाटर, वाटर में डालने पर शुगर डिसअपियर हो गया, एकदम ये डिसअपियर हुआ। इसका मतलब क्या है कि शुगर डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं, शुगर तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, बिकॉज शुगर इज अ मैटर। तो व्हाट हैपेंस, है ना, व्हाट हैपेंस ड्यू टू व्हिच शुगर गेट डिसअपियर? तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण शुगर डिसअपियर हुआ भाई? तो आप जरा सा एक सिंपल सी एक्टिविटी करके देख सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास एक चौक है, बड़ा सा चौक है, इसको आप देख रहे हो, उसको छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया, फिर और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक ऐसा क्षण आएगा, एक ऐसा रेंज ऑफ साइज आएगा जिसके बाद आपकी आंख उसको नहीं देख पाता है ना। यानी हमारे आंख द्वारा किसी वस्तु को डिटेक्ट करने का के लिए एक साइज का रेंज होता है, यानी उस रेंज से नीचे अगर छोटा साइज का हो जाएगा तो वह ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि शुगर, द crystal of sugar get disappear because when you add या when we add the crystals of sugar in water, then the big crystal of sugar get splitted into very small particles, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, which cannot be detected by our eyes, है ना। मैटर डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है, तो शुगर तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, नो डाउट। तो शुगर डिसअपियर हुआ, दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब कि when we add the crystal of sugar in water, then the crystals of sugar get splitted into very small particles, है ना, and therefore our eyes do not detect the small sized particle of sugar। यानी जब हम शुगर को वाटर में डालते हैं तब वह, यानी तब वह छोटे छोटे कणों में खंडित हो जाता है, टूट जाता है। इतना छोटा पार्टिकल में टूटता है कि हमारी आंखों द्वारा वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इसका मतलब अब देखो, एक प्रमाण तो मिला। इसका मतलब कि शुगर विच इज अ मैटर,
because it can occupy some space and having some mass. सुगर जो कि एक मैटर है, अब डिसअपियर हुआ, इसमें प्रमाण आया कि सुगर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, बहुत छोटे छोटे कणों का बना हुआ है। अब यह कण एक साथ है, एक साथ आता है तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस जैसा दिखाई देता है ना, यानी छोटा छोटा कण का बना होना, किसी भी मैटर छोटे छोटे कणों का बना होता है। इस एक्टिविटी से पहला चीज आया कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। तो यहां पर एक प्रश्न और उठता है आपके सामने कि हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर, यानी किसी मैटर के पार्टिकल, किसी मैटर का जो पार्टिकल है वह कितना छोटा है ना, इसके रेंज ऑफ यानी रेंज ऑफ साइज पर हम लोग एक्टिविटी करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, इस प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, है ना, कि हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्मॉल, कितना छोटा है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर एक्टिविटी अभी पूरा समाप्त नहीं है, क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। अभी इस एक्टिविटी से एक क्वेश्चन के विषय में हमने चर्चा किया कि हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे हैं, इसका जवाब हम अगली एक्टिविटी में देंगे। यहाँ पर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का एक प्रमाण मिला कि मैटर्स आर डिसकंटिन्यूअस बिकॉज एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों का बना होता है। अब एक चीज और, एक जो ऑब्जर्वेशन और आया यहाँ पर, क्या है ऑब्जर्वेशन, कि जब आपने शुगर के क्रिस्टल को इसमें डाला था, तो जब तक यह बड़ा शुगर का क्रिस्टल इसमें दिखाई दे रहा था, तब तक कुछ क्षण के लिए वाटर का लेवल राइज अप किया था, बड़ा था। लेकिन ऑन कंप्लीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी शुगर का क्रिस्टल जब वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, तब वाटर लेवल पुनः उसी लेवल, यानी वाटर का लेवल पुनः लौट आया, बैक कर गया वहीं पर, यानी 2 ml शो करने लगा। तो 2 ml शो करने का इस ऑब्जर्वेशन का क्या प्रमाण, इस ऑब्जर्वेशन से क्या हम लोग सीखेंगे, क्या रिजल्ट है इसका, जरा सा देखो। मान लो कि हमारी उंगलियां पार्टिकल है मैटर का, एक एक उंगली मैटर का पार्टिकल है, इसमें एक पतली, यानी इससे स्मॉल, यानी साइज ऑफ दी, यानी कहने का मतलब कि इसके बीच जो खाली जगह है, इससे कम बड़ा साइज वाला कोई पार्टिकल इसमें एडजस्ट करो तो इसके वॉल्यूम को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। लेकिन अगर इसमें ज्यादा बड़ा पार्टिकल को जब एडजस्ट करो तो ये फैल जाता है, फैलने का मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम नहीं बढ़ा, जब तक शुगर का क्रिस्टल बड़ा साइज का था, यानी वाटर जो कि एक मैटर है, उसके पार्टिकल के बीच जो गैप जगह था, उससे बड़ा साइज का क्रिस्टल था, तो वाटर लेवल बढ़ा, यानी वॉल्यूम उसका बढ़ गया। लेकिन जब डिसोल्यूशन हुआ तो इतना छोटा छोटा कण में टूट गया कि वाटर जो कि एक मैटर है, वाटर स्वतः एक मैटर है, बिकॉज इट कैन ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो अब इसमें जब एडजस्ट किया ये, तो इतना छोटा पार्टिकल है कि ये स्पेस को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। यही ना कारण है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्पेस नहीं होना चाहिए। अब टूट जाने के बाद इसमें जाके एडजस्ट करता जा रहा है, एडजस्ट करता जा रहा है। इसका मतलब कि वाटर विच इज ऑल्सो अ मैटर, है ना, have some spaces between their particles in which a small particles of sugar get settled। उसी में शुगर का जो पार्टिकल डिजोल्व होने के बाद छोटा छोटा बना है, डिजोल्व होने के बाद जो छोटा छोटा कण बना, वह उसी में जाके एडजस्ट हो गया, है ना, जिसके कारण वॉल्यूम नहीं बढ़ना पड़ा। तो देखो दूसरा प्रमाण, मैटर्स आर डिसकंटिन्यूअस, इसका दूसरा प्रमाण है कि देयर आर सम स्पेसेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी वाटर विच इज अ मैटर हैव स्पेसेज बिटवीन देयर पार्टिकल्स in which the small particles of sugar get settled after completion of dissolution, है ना, and thus there is no any increase in the level of water occurs, है ना। तो अब जरा सा बताओ, मैटर तो बिल्कुल कहेंगे मैटर्स आर डिसकंटिन्यूअस बिकॉज एवरी मैटर
is every matter is made up of small particles, है ना? Every matter is made up of small particles, है ना? And the there are some spaces between the particles of matter remain in existence. यानी दो प्रमाण आया, हर मैटर छोटे छोटे कणों का बना है, और दूसरा प्रमाण आया कि सारे मैटर के पार्टिकल के बीच खाली जगह होता है, जिसमें जिसके कारण हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मैटर्स आर डिसकंटिन्यूअस। कितना टाइम हो गया? हेलो, टाइम हो गया 8:31। हेलो, हेलो, अब बोलो क्या सुधार करने की जरूरत है? एक खोलो कोई अपना माइक। हाँ बोलो, क्या मैंने कुछ सुधार लाने की जरूरत है कि समझ में बात आ रही है? कौन बोल रही है? नाम बताओ। सोनाल। कहाँ घर है तुम्हारा बेटा? अच्छा, समझ में आया साफ साफ? बता दो तो बेटा, मैटर डिसकंटिन्यूअस है कैसे कह सकती है? हाँ, यस। इस कारण से तो अब क्लियरली हम कह सकते हैं, कोई पूछे कि मैटर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज योर आंसर? डिसकंटिन्यूअस। हाँ, और अगर कोई कंटिन्यूअस कहे तो उसको आप काट देंगे ना जब आप प्रमाण देकर? हाँ, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन और हमने छोड़ा था ना पीछे की, हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्मॉल। एक क्वेश्चन अभी है ना बचा हुआ? हाँ बेटा, तो इस पर तुम लोग जैसे अभी एक्टिविटी करने का एक तरीका तुमको हमने बताया, तो तुम लोग अपने से जरा सा इस पर सोचो, कोई एक्टिविटी सोचो जो सिद्ध कर सके कि पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। कुछ दिखाई दे रहा है वैसा सोच सकते हो? हाँ, क्या सोच सकती हो बोलो? हम्म। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 बेटा, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। यानी हर जगह में क्लियर हो रहा है बेटा, है ना? 5 टाइम्स भी उसको डाइल्यूट किया जाएगा, 5 टाइम डाइल्यूट या 10 टाइम डाइल्यूट करो तो पर भी पोटेशियम परमैंगनेट का अपीयरेंस वहां शो होता है। यस, थैंक यू। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। कोई दूसरा बच्चा और है? बोलो। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। जैसे इसको ऐसे भी कर सकती हो, एक तरीका, जैसे मान लो 1000 लीटर का एक टैंक है तुम्हारे छत पर रखा हुआ है, उसमें एक दो बूंद तुम फिनाइल डाल दो। हाँ, तो फिनाइल का गंध उसमें जो स्मेल है उसका, वो एक एक पार्ट में मौजूद हो जाता है ना? इसका मतलब है कि फ्रेग्रेंस, जो स्मेल का जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत बड़े भाग में फैल चुका है। इसका मतलब कि उसका पार्टिकल बहुत छोटा छोटा, एक बूंद में बहुत सारा पार्टिकल था, है ना? हाँ, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा। आज हमने आपको शुरू किया, अच्छा लगा या नहीं बोलो? तो इसी तरीके से हम लोग डेली काम करेंगे, ठीक है?
और ये जो बोर्ड पर लिखे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ऐसे हम फिर व्हाट्सएप पर नोट्स बना के भी भेज देंगे, अगर चाहिएगा तो, माने डिमांड अगर होगा तो। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड किए हो ना? अच्छा, रिकॉर्ड तो 24 घंटा के बाद आता है बेटा, आज वाला। हाँ, आज जो पढ़ाए ना तुमको, वो 24 घंटा के बाद तुमको प्राप्त हो जाएगा, फिर सुन सकती हो इसको। तो आज, हाँ ठीक, ले लो। कितना बच्चा इसमें जुड़ा हुआ है देखो तो जी। 10 ऐसी है। 11 है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया 8:36। अभी टाइम है, अच्छा, 4 मिनट तक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप लोग बात कर सकते हैं हमसे, 4 मिनट अभी और आपका समय है। कोई बॉय कैंडिडेट में से पूछो। हेलो, हेलो, कट गया क्या? नहीं, चलो बंद करो, बंद कर दो। नहीं।